हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो चिड़ियाओं की, दो बर्ड्स की कहानी। टेल मीन्स होता है स्टोरी या कहानी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। मदर बर्ड यानी कि एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे, टू यंग वंस यानी कि उसके दो बच्चे, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो माँ थी वो एक स्टॉर्म मीन्स होता है तूफ़ान, वो एक स्टॉर्म में यानी कि एक तूफ़ान में मारी गई थी। एंड द यंग बर्ड्स, और उनकी जो बच्चे थे उसके, वो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो क्या हुआ था उस स्टॉर्म में यानी कि उस तूफ़ान में एक दूसरे से अलग हो गए थे। सेपरेटेड मीन्स अलग हो गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को ही ईच फाउंड मतलब प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। अब हम स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी हेडिंग्स में दिया हुआ था कि नीचे जो हमारा पैराग्राफ पूरा दिया है उसमें उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अलग हुए, माँ कैसे मारी गई जो मादा पक्षी थी। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज़ इन अ फॉरेस्ट, यानी कि एक बार की बात है, एक मादा पक्षी यानी कि एक जो बर्ड थी, एक जो चिड़िया थी, वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ यानी कि अभी जन्मे थे वो दो बच्चों के साथ में फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, यानी कि वो कैसे उस पे पेड़ पे उसका घोंसला था, एक टॉल यानी कि लंबे और छायादार जो एक ट्री था, पेड़ था, उस पे उसका घोंसला था। और वो क्या करती थी, जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की वहाँ पे दिन रात देखभाल करती थी। टुक केयर ऑफ मीन्स उनकी देखभाल करती रहती थी। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत बड़ा, बहुत तेज़ तूफ़ान आया। स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान आया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, क्या था उस तूफ़ान में? थंडर यानी कि जैसे बिजली कड़कती है ना, उस तरीके से थंडर था, लाइटनिंग थी, एंड रेन, और बहुत तेज़ बारिश आई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़, और वो जो तेज़ हवा थी उसने काफ़ी सारे ट्रीज़ को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन ईच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो जो जिस डाल पे यानी कि पेड़ की जिस शाखा पे उनका घोंसला था वो भी नीचे गिर गया। बर्ड का वो भी तूफ़ान की वजह से नीचे आ गिरा। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक जो बड़ी सी टहनी थी उसने क्या किया, ब्रांच ने उनके घोंसले को तोड़ दिया। एंड किल्ड द बर्ड, और जो बर्ड थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन फॉर्चुनेटली मीन्स होता है भाग्यवश, के भाग्य से, अच्छा भाग्य था उनका जो बेबी बर्ड्स थी। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, एक तेज़ हवा ने, विंड ब्लू दैम यानी कि एक तेज़ हवा अपने साथ उनको फॉरेस्ट के, ब्लू दैम अवे यानी कि उन्हें बहा कर ले गई, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी साइड उनको बहा कर ले गई। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक तो एक केव यानी कि गुफा के पास आकर गिरा। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, यहाँ पे क्या रहते थे, रॉबर्स यानी कि डाकू रहा करते थे उस गुफा में। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम से थोड़ी सी दूरी पर जाकर गिरा। Days passed and the baby birds became big birds, अब दिन बीतते गए और वो जो बेबी बर्ड्स थे वो क्या थे, अब बड़े हो चुके थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो वहाँ का राजा था कंट्री का, वो कहाँ आया, फॉरेस्ट में हंट यानी कि शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे चल दिया। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, अब वो क्या था, जब किंग उसका पीछा कर रहा था डियर का, तो वो था हिरन था, वो उस फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में बहुत अंदर चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और उस हिरन का पीछा करते करते जो राजा थे वो अपना रास्ता भटक गए, भूल गए। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो तब तक चलते गए अब जब तक कि वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल की दूसरी साइड में नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरे। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
दैट स्टूड नियर अ केव, और वो कहाँ पे खड़ा था, जो उनका हाउस था वो कहाँ पर बैठे थे, एक गुफा के पास में। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, और अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की। क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसके घोड़े के ज्वेल्स यानी कि जो उसके आभूषण हैं, जो उसकी ज्वेलरी है उसको ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वरना वो भाग जाएगा, जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो काफ़ी अचंभित हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और उसने एक बड़ी सी ब्राउन कलर के बर्ड को देखा जिस ट्री के नीचे वो बैठा था, उस ट्री पर। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस स्विंग फ्रॉम द केव, और उसने वो शोर भी सुना जो कि क्या था, गुफा से बाहर दौड़ने का एक शोर सुनाई दिया। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने हॉर्स पे, जो घोड़ा था उस पे चढ़े, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो वहाँ से उतनी जल्दी वहाँ से भागे जितनी कि जल्दी वो वहाँ से आ सकते थे घोड़े पे सवार होके। अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, जो राजा था वो अमेज यानी कि अचंभित हुआ फिर से वैसे ही आवाज़ सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वो जानना चाहता था उनकी जो बर्ड्स थी उनकी असली स्टोरी को, यानी कि सच्ची कहानी को। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो इस ऋषि से मिला जिसने उनके बिहेवियर को, यानी कि दोनों बर्ड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, उनके बारे में बताया कि उन दोनों का बिहेवियर ऐसा क्यों था। अब पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। सुन, जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, अब जब वो घोड़े पे सवार होके आ रहे थे तो जल्दी ही उनको मतलब साफ सी जगह दिखाई दी जहाँ पे क्या था, एक आश्रम जैसे लग रहा था उनको कि वह किसी ऋषि का आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, हाँ वह किसी ऋषि का आश्रम था। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, अब वो क्या किया, उसने जो किंग था, राजा था, उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, टाइट मतलब बांध दिया, और उसके नीचे उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड जेंटल वॉइस अनाउंस, और अचानक ही उन्होंने क्या किया, जल्दी ही एक बहुत अच्छी सी वॉइस यानी कि आवाज़ को सुना जो कि क्या बोल रही थी, अनाउंस कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर। वो जो अच्छी सी आवाज़ थी उस आवाज़ ने बोला कि आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे वापस। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पे बर्तन में ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आप कृपया करके वहाँ पे आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उन्होंने उस पेड़ पे बड़ी सी ब्राउन कलर के बर्ड को देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो अचंभित हुए, उनको आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने आप से बहुत तेज़ कहा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही बर्ड है जैसे उन्होंने केव के गुफा के बाहर देखी थी। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं सर, सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा भाई है लेकिन उसकी जो दोस्ती है वो किसके साथ है, डाकुओं के साथ है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बातें करता है जैसे कि उसके साथ ही बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, यहाँ तक कि वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि अपने आश्रम में आए, उन्होंने प्रवेश किया ऋषि ने आश्रम में। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने किंग से कहा कि आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया आप अंदर आइए और अपने आप को ऐसे ही समझिए जैसे कि आप अपने घर में हैं। यू लुक टायर्ड, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप हमारा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked so alike, तो वो जब अंदर जा रहे थे तो राजा ने ऋषि से उन दोनों बर्ड्स की जो कहानी थी उसके बारे में बात की कि वो दोनों एक जैसे दिखती हैं, कितनी सिमिलर दिखती हैं, लेकिन उनका जो बिहेव है दोनों का वो कितना डिफरेंट है।
द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सैड, कि ये जो जंगल है, उन्होंने कहा कि ये जो जंगल है ये सरप्राइजेज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, फिर जो होली मैन यानी कि ये जो संत थे उनके लिए कहा गया है, जो ऋषि थे, कि वो मुस्कुराए। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, उन्होंने कहा ऋषि ने कि ये सब कुछ वैसा ही है जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो भी इंसान होता है वो वैसा ही कहलाया जाता है जैसी कंपनी में वो रहता है। वन इज़ नोन यानी कि इंसान जाना जाता है, बाय द कंपनी वन कीप्स, वैसी कंपनी से जिस कंपनी में वो रहता है। यानी कि हम लोग अच्छी कंपनी में रहते हैं तो हम लोग अच्छा बिहेवियर होता है हमारा, हम अच्छा सीखते हैं सब कुछ, और अगर हम लोग गंदे लोगों के साथ गंदी कंपनी में रहते हैं तो हमारा बिहेव भी गंदा ही हो जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, तो उन्होंने बताया कि वो जो बर्ड है वो हमेशा रॉबर्स की ही बातें सुनती थी, यानी डाकुओं की बातें सुनती थी, तो डाकू तो डकैती वगैरह डालने की बातें करेंगे ना, तो उसने वही सीखा। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, वो उनके साथ रहता था तो उसने लोगों को ठगने का यानी कि लोगों के डकैती डालना ही सीखा। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वही रिपीट करती है जो इसने हमेशा सीखा। मतलब ऋषि के पास जो चिड़िया थी उसने कहा कि वह हमेशा वही बोलता है और जो वह यहाँ पे रिपीट करते हुए देखा उसने। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों का आश्रम में वेलकम करता है, स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह और इन बर्ड्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो ये जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आपकी, ये कंप्लीट हुई, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। तो सप्लीमेंट्री का सिलेबस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टोरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, वर्ड टू वर्ड आपको समझाया गया है, और बहुत ही इजी होता है बच्चों चैप्टर को, मतलब हमारा जो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर की स्टोरी अगर अच्छे से समझ में आती है तो हमें उसकी एक्सरसाइज को समझना उतना ही आसान होता है। ओके, तो आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी मेरी ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।